हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मैथ्स बाय अनुराग सिंह। तो आज हम लोग संडे स्पेशल में पढ़ने वाले हैं गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें, कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ये हमें कैसे पता करेंगे, ये आज हम लोग जानेंगे। किसी भी नंबर के कितने फैक्टर होंगे। टुडे वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अवर टॉपिक इज़ नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से पहला, जैसे मैंने लिया 12 के मैं आपसे फैक्टर पूछूं तो आप कहेंगे 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है और 12 से डिवाइड होता है। फैक्टर या गुणनखंड का मतलब बहुत सारे बच्चे जैसे ना जानते हो तो मैं बता देना चाहता हूँ। फैक्टर, किसी भी नंबर के फैक्टर या गुणनखंड क्या होते हैं, वो सारे नंबर जो इस पर्टिकुलर 12 को या किसी भी पर्टिकुलर जिसके हम गुणनखंड निकाल रहे हैं उस नंबर को डिवाइड करने वाले सभी नंबर से उस नंबर के क्या कहलाते हैं, फैक्टर या गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 12 को डिवाइड करने वाला 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है। तो ये इसके सारे ही नंबर्स क्या हैं, फैक्टर हैं। इसके ये सारे नंबर फैक्टर हैं। अब हम कैसे आसानी से पता करेंगे, ये तो छोटा नंबर है तो हमने लिख लिया। मान लेते हैं कभी ये बड़ा नंबर आएगा तो हम इजीली कैसे उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करेंगे, कैसे हम इवन नंबर ऑफ फैक्टर पता करेंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर पता करेंगे, फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कैसे पता करेंगे कि क्या प्रोडक्ट आएगा ये पता करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स पता करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले आज के क्लास में। तो सबसे पहले बात करते हैं 12। एक एग्जाम्पल समझिए। तो जैसे आपको 12 के फैक्टर पता करने हैं तो आप 12 को क्या लीजिए, इसको लिखा जा सकता है 4 × 3। इसको अभाज्य मतलब प्राइम नंबर में आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। 4 कोई प्राइम नंबर नहीं है, 3 इज अ प्राइम नंबर। तो 4 को भी हम और ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। अब इसके प्राइम नंबर में टूट चुका है, 2 भी प्राइम नंबर है और नीचे बेस में 3 है तो 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो हमने इसको क्या किया, ऐसे ब्रेक कर लिया। अब हम पता करेंगे कैसे हम नंबर ऑफ फैक्टर पता करते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर पता करने के लिए या गुणनखंडों की संख्या आपको पता करनी है तो अब देखिए पावर में 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 है। तो पावर में आपको 1 बढ़ाना होगा, 2 + 1 × 1 + 1। 1 मैंने इंक्रीज किया तो कितना निकला, 3 × 2 दैट इज 6। तो 12 के कितने फैक्टर होंगे, 6 हो गए। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। यही 6 वो फैक्टर हैं जो 12 को पूरा डिवाइड करते हैं। ये हम आसानी से पता कर सकते हो। इसी के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया कि अगर कोई भी नंबर हो, मान लेते हैं n एक नंबर है तो n को आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। मान लेते हैं a × b × c, ऐसे मान लेते हैं कि टूट गया है। a b c में इसके फैक्टर हुए और तीनों a b c ही क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, मतलब प्राइम नंबर में तोड़ना है आपको। और फिर इसकी पावर मान लो कुछ ना कुछ होगी, p q और r पावर है मान लेते हैं, ये इसके पावर लगी होगी। तो हम सीधा फॉर्मूला पहले लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा। जैसे ये, तो मुझे जब भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर आपको पता करने हैं तो आप क्या करेंगे, जो भी पावर है उस पर 1 इंक्रीज करेंगे। जैसे p में p + 1 × q में q + 1 × r में r + 1। एक इंक्रीज करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता चल जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर ईजिली पता चल जाता है। फिर अगर आपको पता करना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो इवन नंबर है, सम संख्याएं कितनी हैं जो 12 को डिवाइड करेंगी, या किसी भी नंबर को ऐसे कितनी सम संख्याएं जो पूरा डिवाइड करती हैं। अगर आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर पता करने हैं तो आप ये मेनली 2 रहेगा। क्या रहता है, ये इवन फैक्टर रहता है 2, इवन प्राइम नंबर है 2। तो 2 की पावर आपको इंक्रीज नहीं करनी है, p × और सब नंबर की पावर इंक्रीज करना है, q + 1 और r + 1। अगर 2 ना हो तो आप इंक्रीज कर लीजिएगा। यहाँ पर एक ही वैल्यू क्या रहती है, एक सम अभाज्य संख्या रहती है, और सम एक ही अभाज्य संख्या सम ऐसी हो सकती है वो 2। अगर 2 की पावर कुछ भी लगी तो आप इसमें नहीं बढ़ाएंगे एक भी इंक्रीज, बाकी सब में इंक्रीज करेंगे। जैसे इस चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, देखो इसी में मुझे पता करना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, कितने ऐसे फैक्टर है जो इवन है।
तो मैंने क्या कहा, इसको ब्रेक डाउन किया था इस फॉर्म में। 2 की पावर आपको नहीं बढ़ानी है तो आपको 2 ही लेना है, इनटू 3 की पावर आप बढ़ा सकते हैं तो 1 + 1, तो कितना निकल के आया 2 × 2 दैट इज़ 4। तो 4 ऐसे नंबर्स होंगे, ऐसे फैक्टर 4 होंगे जो इवन नंबर होंगे। देखो 1, 2, 3 और 4, ये 4 नंबर निकल के आए कि नहीं आए, यही इवन नंबर है, इवन फैक्टर है। तो जब भी इवन फैक्टर निकालना होगा तो आप इस तरीके से निकालेंगे। 2 की पावर इंक्रीज नहीं करेंगे, उतना ही लेंगे। जैसे मैंने यहाँ 2 होगा तो पी की नहीं बढ़ाएंगे, पी को पी ही रखेंगे, बाकी सब में एक एक इंक्रीज होगा। ऐसे ही आपको पता करना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर का मतलब है विषम गुणनखंड कितने हैं किसी नंबर के, आपको ऐसे पता करना है। तो इसके लिए डायरेक्ट क्या है, आपको ये 2 की पावर जो भी होगी इसको लेना ही नहीं है, आपको क्या लेना है q + 1 × r + 1, आपको बस यही लेना है, दूसरा कुछ नहीं लेना है। इसको हम शामिल नहीं करेंगे, 2 की पावर वाले को हम ये पूरा नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे, बस इतना ही लेंगे। तो देखिए अगर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हमें निकालने हैं, ऑड फैक्टर के लिए आप ये 2 की पावर नहीं लेंगे, सिर्फ 3 की पावर 1 है तो 1 + 1, तो कितना निकल गया 2। तो 2 ऐसे नंबर होंगे जो ऑड होंगे, पहला हो गया 1 और दूसरा हो गया 3। ये 2 ऐसे फैक्टर आए जो कैसे हैं, ऑड है कि नहीं है ऑड, आसानी से। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से हम लोग इसको अच्छे से क्लियर करते हैं कि कैसे हम ये नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, हिंदी में इसे कहते हैं गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या को कैसे हम लोग इजीली पता करेंगे। आइए ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए और इस चीज़ को ज़रूर नोट कीजिए, जहाँ पर a की वैल्यू क्या रहेगी, सबसे छोटा अभाज्य नंबर मतलब 2 रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लेते हैं कुछ। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब ये एक मैंने आपको करके दिखाया, देखिए मैंने। अब हम आसानी से जल्दी जल्दी पता करेंगे। जैसे मैंने लिया 180, मुझे इसका पता करना है कितने फैक्टर होंगे। तो 180 को हम क्या लिखेंगे 2 × देखो ये हम डायरेक्ट लिखते हैं, 2 से डिवाइड किया तो 90 बचा होगा, 90 को फिर से 2 से डिवाइड किया तो कितना बचा होगा 45। 45 को हम 5 × 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 9 हो गया, 9 5 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 190 और 90 2 ज़ा 180। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1, इस तरीके से लिख लिया। अब हमें नंबर ऑफ फैक्टर पता करना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, एक एक आपको बढ़ाना है। नंबर ऑफ फैक्टर या गुणनखंडों की संख्या, 2 में 1 बढ़ाइए 3 × 2 में 1 बढ़ाइए 3 × 1 में 1 बढ़ाइए 2, तो 3 या 9 दूनी 18, 18 इसके फैक्टर निकलेंगे। अब मैं बोलूँगा इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इसके इवन फैक्टर कितने होंगे। तो इवन फैक्टर पता करने में हमें 2 में बढ़ाना नहीं है, 2 को 2 ही लेना है। 2 की पावर कितनी 2, तो हमें पावर 2 ही लेनी है। और ये 3 है, यहाँ पर 1 बढ़ेगा तो 3, यहाँ पर भी 1 बढ़ेगा तो 2, तो कितने हो गए 6 दूनी 12, 12 ऐसे फैक्टर होंगे जो इवन होंगे। अब हमें ऑड फैक्टर पता करना है, ऑड कितने फैक्टर होंगे। तो ऑड फैक्टर में हमें 2 को लेना ही नहीं है, 2 की पावर, तो इसको कैंसिल करना है, इतना नहीं लेना, सिर्फ इसमें बढ़ाना है। तो 2 में 1 बढ़ेगा 3 × 1 में 1 बढ़ेगा 2, तो कितना निकला 3 × 2, 6 ऐसे फैक्टर होंगे जो ऑड होंगे, 6 ऑड होंगे, 12 इवन होंगे, टोटल 18 फैक्टर होंगे। तो आप ये समझ पाएंगे इजली। ऐसे कोई भी नंबर लेके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं 5 क्वेश्चन नोट करता हूँ, आप लोग उसके फैक्टर खुद निकाल के रखिएगा। एक 1024 पहला नंबर है, एक ये निकालिएगा। 720 दूसरा नंबर है। 1008 तीसरा नंबर है। 500
70 तीसरा नंबर है, और ये चौथा 5वां नंबर है 230। जैसे ही इसका मुझे निकालना है 230, या कोई एक मैं इसमें से करके दिखा देता हूँ। जैसे मुझे यही निकालना है मान लीजिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 को, ये 10 है तो 2 × 5 लिख सकता हूँ 10, और ये 57 को कितना लिखा, 19 × 3 होता है, तो 19 3 × 57। अब इसको मैंने प्राइम में तोड़ लिया, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1 × 19, यही है, यही कर लिया। अब हमें तुरंत फैक्टर पता करना है। देखो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, एक बढ़ेगा इसमें, 2 × इसमें भी एक बढ़ेगा, 2 × इसमें भी एक बढ़ेगा, 2 × इसकी भी एक पावर होगी तो इसमें 2 बढ़ेगा, तो 8 दूनी 16 इसके फैक्टर होंगे। फिर इवन फैक्टर पता करना है तो 2 नहीं बढ़ाना है, इसको 1 ही लेना है, इसमें बढ़ाना है, 2 × 2 × 2, तो 8 फैक्टर कैसे होंगे, ऑड पता करना है, इवन होंगे। अब ऑड पता करना है तो इसको लेना ही नहीं है, ये कैंसिल, ये नहीं लेना है, बस ये लेना है, 2 × 2 × 2 एक एक बढ़ा करके, तो कितने आ गए 8, 8 इवन 8 ऑड, टोटल 16 फैक्टर। ये आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरीके से और ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पे। ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, ये बस आप फॉर्मूले पे है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम जितने भी फैक्टर आएंगे उनका सम कैसे पता करेंगे कि उनका जोड़ने पे क्या नंबर आता है। जैसे मैं 12 से ही लेता हूँ, 12 को मैंने लिया, 12 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, तो इनका सम कितना निकला, देखो सम इनका निकालो, 3 3 6 10 16 और 16 और 12, तो 28 आ गया इसका सम। अब यही सम हम फॉर्मूले से पता करेंगे, तो देखो सम कैसे निकालते हैं। सम के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, सम ऑफ फैक्टर, जितने भी फैक्टर हैं उनका सम। आप इसको किसी भी नंबर को, n नंबर है, n को कैसे तोड़ेंगे, a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r, इस फॉर्म में टूटा है। तो सम ऑफ फैक्टर क्या होगा, आपको a की पावर p है तो आपको चालू करना है a की पावर 0 प्लस a की पावर 1, इस तरह से आपको a की पावर p तक ले जाना है, मल्टीप्लाई b की पावर 0, b की पावर 1, इस तरीके से आपको प्लस आगे b की पावर q तक ले जाना है, फिर मल्टीप्लाई c की पावर 0, c की पावर 1 प्लस मान लीजिए c की पावर r तक ले जाना है। इतना आपको सॉल्व करना है, यही फॉर्मूला है सम ऑफ फैक्टर के लिए। अब वो वाला मैं हटा रहा हूँ, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, इस फॉर्मूला का अब यूज़ नहीं है। अब सम के फॉर्मूले लिख देता हूँ और इधर पे हम सॉल्विंग करा देंगे। तो जैसे इसका एग्जाम, इसमें सम आया था 28, तो हम 28 देखो निकाल के दिखाते हैं। ये चीज़ इधर पे देखिए, इसको क्या लिखेंगे, 28 को 7 4 ज़ा 28, तो 7 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, यही तो लिखेंगे। सॉरी, नंबर 12 है, 28 नहीं है, नंबर है 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये लिखेंगे। अब देखिएगा, इसको हम इसी सम ऑफ फैक्टर पे इसको हम लगा रहे हैं, तो हमें क्या लेना है, 2 की पावर 0 है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, और कहाँ तक जाना है, 2 की पावर 2 तक, एक ब्रैकेट में, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, जहाँ मैक्सिमम जाए वहीं पे रुक जाना है। 2 की पावर 2 मैक्सिमम था, 0 से शुरू करना है, अगर 3 होता तो 3 तक जाते, 2 की पावर 3 तक जाते, लेकिन 2 की पावर 2 था तो यहीं पर रुक गया। बस इसको सॉल्व कर लेना है। ये किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, इंटू 3 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 की पावर 1 3, जो कितना गया 4 2 6 7 इंटू 4, देखो सब निकल के आया कि नहीं, 28, यही आया था 28। सब हमने जो ऐड किया था, सबको ऐड करने से भी 28, और हमें फॉर्मूलेस किया तो भी 28। तो फॉर्मूले का आप ऐसे छोटा नंबर है तो इजीली हमने जोड़ लिया, लेकिन ऐसे 1080 लिखा है तो वहाँ पर हम फैक्टर पता ही नहीं कर पाएंगे कौन कौन से। जल्दी आसानी से फैक्टर पता करने में टाइम लगेगा कि किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, फिर सम पता करने में तो और भी टाइम लगेगा, तो हम इस फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। अब आते हैं दूसरा, सम ऑफ इवन फैक्टर। जो इवन फैक्टर होंगे उनका सम निकालना है। देखो इसके लिए फॉर्मूला है
इवन फैक्टर में आपको a की पावर जैसे p है तो आपको कहाँ से चलना है, a की पावर 1 से चलना है, 0 नहीं लेना है। a की पावर 1, a की पावर 2 प्लस डैश 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 a की पावर p तक जाना है इंटू b की पावर फिर 0, ये a 2 है, याद रखना है 2 है ये b, अगर 2 ना हो कोई और नंबर हो 2 आ ही नहीं रहा उसमें तो आप पूरा फिर 0 से ही चालू करेंगे। b की पावर 0, b की पावर 1 प्लस डैश 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 b की पावर q तक जाना है आपको, प्लस इसी तरह से c की पावर 0, c की पावर 1 प्लस डैश 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 c की पावर r तक जाना है। बस ये फॉर्मूला है किसके लिए, सम ऑफ इवन फैक्टर। जैसे मैं यहाँ पे निकाल के देखता हूँ, इवन नंबर है 1, 2, 3 और 4, इनका सबका सम करके देखो तो 4 कम कर देना है, 4 2 6, 6 6 12, 12 12 24, कितना सम निकला इवन नंबर का, इवन फैक्टर का सम आया 24। तो देखना ये भी इससे भी आएगा 24। मैं इधर रखता हूँ, a की पावर 0 से चालू करना है, ये है 2 की पावर 2 तक, तो हमें यहाँ पे 0 नहीं लेना है 2 का, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 बंद कर दिया इंटू 3 की से लेना है 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 ये ले लिया। अब देखिए 2 की पावर 2 मतलब 2, 2 2 ज़ा 4 ये ले लिया इंटू 1 प्लस 3, तो कितना है 4 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24। देखिए मैच कर रहा है कि नहीं, सभी सम का यहाँ पर हमने ओरली जोड़ के देखा तो वही आ रहा है। अब तीसरा पूछते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर, जो ऑड फैक्टर थे उनका जोड़ बताइए। तो ऑड फैक्टर का जोड़ कितना है, 1 3 और 1 4, यही तो ऑड फैक्टर है, 1 3 और 1 ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 निकल के आ रहा है। देखिएगा 4 ऐसे निकल के आएगा उससे भी, फॉर्मूले से भी। यहाँ पर आपको ये 2 का टर्म लेना ही नहीं है, 2 का टर्म लेंगे तो इवन बना देगा, तो ये हम लेते ही नहीं है, 2 का कुछ नहीं लेंगे, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे, नहीं लेंगे, सिर्फ क्यू से चालू करेंगे। तो b की पावर 0, b की पावर 1 प्लस b की पावर q तक जाना है, a की पावर कुछ नहीं लेने तो 1 मान लीजिए, नहीं भी रखेंगे तो वही दिक्कत है, इंटू c की पावर 0, c की पावर 1 प्लस डैश 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 c की पावर r तक, यहाँ तक गए। अब इसी चीज़ को देखिए, मैं उसमें लगा कि 4 आ रहा है, मैं 4 लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए मुझे ये लेना ही नहीं है तो इसको नेगलेक्ट करो, नेगलेक्ट कर दिए तो 1 इंटू, इसमें हमें लेना है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो कितना निकल गया देखो, 4 आ गया कि नहीं आ गया। तो 3 की पावर 0 होता है 1 और प्लस 3 तो 4 आ गया। देखो यही चीज़ हमने निकाल के दिखाई। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स दिखा दिए दोनों के। ये हो गया इवन नंबर का सम, फैक्टर्स का सम, ये हो गया ऑड का, और ये सभी फैक्टर्स का सम हो गया। तो ये तीनों चीज़ें देखो, ऑड का आ रहा है 4, इवन का आ रहा है 24 और सबको जोड़ने पे आ रहा है 28। तो 28 भी फॉर्मूले से मैच कर रहा है। ये इसका बेसिक मैंने करके दिखाया, ये फॉर्मूले, आपको ये फॉर्मूले याद कर लेने इसका, और जल्दी तुरंत आ जाएगा, क्योंकि जब बड़े नंबर होंगे तो हमें फैक्टर पता करने में ही बहुत टाइम लगेगा, कि ऐसा ना हो कोई छूट रहा हो नंबर, तो इस वजह से आप ये याद कर लिए। एक क्वेश्चन और आता है, बहुत रेयर पूछा जाता है लेकिन आप नोट कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर, ये बहुत रेयर देखने को आपको मिलेगा। सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पे क्या नंबर आएगा, तो इसको करने का क्या तरीका है, जो नंबर है मान लीजिए n है, n की पावर a की पावर p है, तो आप क्या करेंगे, p प्लस 1 इंटू q तक गया है तो q प्लस 1, r तक गया तो r प्लस 1 होल में अपॉन 2। ये आपको सॉल्व करना होगा और यही होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर। अब जैसे मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 144, 144 इंटू 12 कितना निकल के आया, इनका मल्टीप्लाई जो निकल के आया वो निकल के आया 144 इंटू 12, मतलब कि 12 का क्यूब कितना होता है 17 28, इतना निकल के आया मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखना यही हम फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे, ये है फॉर्मूला। अब इसी पे रखते हैं, नंबर n है, n क्या है 12, 12 की पावर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है सॉरी, तो 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई
3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 है, 1 प्लस 1, ये p ये टर्म है ऊपर वाला पावर, ठीक है, बटे 2। तो 12 की पावर ये कितना हो गया, 3 इंटू 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया और निकल के आ गया 12 की पावर 3। कितना निकल के आ गया, 12 की पावर 3 आ गया कि नहीं आ गया। 12 की 3 मतलब कि 12 इंटू ये, क्योंकि 12 के स्क्वायर है तो 12 के क्यूब 17 28 होता है, तो 12 के क्यूब कितना निकल गया है, 17 28। यही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हमने सीखा वो किसी भी नंबर के हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना सीखा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना सीखा। इसके बाद हमने सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना सीखा, फिर हमने सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना सीखा, फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना सीखा, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल फैक्टर निकालना सीखा। ये सारे थे, छोटा सा टॉपिक था और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मैंने इसका, ये आप फॉर्मूले याद कर लीजिएगा और ये इसके मैंने लगा के दिखाया एग्जाम्पल से, और ये मैंने ओरली कैलकुलेट करके भी आपको दिखाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।